हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक के इंडियन मैप से एक नया राज्य उत्तराखंड को देखते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह मैप जो है सो उत्तराखंड का मैप है। तो उत्तराखंड को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करता है। यहाँ से इस भाग को कुमायूं बोला जाता है और इस भाग को गढ़वाल बोला जाता है। तो उत्तराखंड को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, एक कुमायूं और एक गढ़वाल। और चलिए इसके प्रमुख जो दर्रा है उसको देखते हैं। यह दर्रा जो है यह लेपुलेख है, जो इंडिया को यानी उत्तराखंड को चीन से और नेपाल से जोड़ता है। और यह दर्रा धर्मा है, यह दर्रा धर्मा है जो उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है। यह दर्रा नीति दर्रा है, यह भी उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है। और एक माना दर्रा है, वो ये नहीं है, ये गलत है, लगभग माना दर्रा यहाँ है। तो उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, लेपुलेख, धर्मा, नीति और माना। तो उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं? तो 4, लेपुलेख, धर्मा, नीति और माना। लेपुलेख जो है तो उत्तराखंड को चीन और नेपाल से जोड़ता है। धर्मा है उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है और नीति है उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है। और उत्तराखंड को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। एक भाग, यह भाग जो है सो कुमायूं कहलाता है और यह भाग गढ़वाल कहलाता है। चलिए अब इससे जुड़े जितने भी है इसके महत्वपूर्ण स्थान उसको देखते हैं। काला पानी उत्तराखंड के उत्तर में पर्वत का नाम है। तो उत्तराखंड के उत्तर में जो पर्वत है उसका नाम काला पानी है। पंच प्रयाग, तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, उस 5 प्रयाग को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। जैसे विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, ये 5 प्रयाग को मिला करके पंच प्रयाग बोला जाता है। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ के मिलती है वो विष्णु प्रयाग कहलाता है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी आके मिलती है तो कर्ण प्रयाग कहलाता है। तो अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है? तो कर्ण प्रयाग में। रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी आके मिलती है रुद्र प्रयाग में। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी आके मिलती है नंद प्रयाग में। और देव प्रयाग इसमें अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है देव प्रयाग में। और यहीं से गंगा नाम से गंगा नदी कहलाने लगती है। तो गंगा मुख्य रूप से गंगा कहाँ से कहलाती है? तो देव प्रयाग से, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है। इसमें दर्शाया गया है सभी प्रयाग को। तो विष्णु प्रयाग यह अलकनंदा नदी है, इसमें धौली गंगा आके मिलती है तो विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी? तो अलकनंदा में धौली गंगा आके मिलती है विष्णु प्रयाग में। नंद प्रयाग, तो धौली गंगा में नंदाकिनी आके जहाँ मिलती है वह नंद प्रयाग कहलाता है। कर्ण प्रयाग, तो अलकनंदा में पिंडार नदी जहाँ आके मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो अलकनंदा में पिंडार नदी जहाँ आके मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। रुद्र प्रयाग अलकनंदा में मंदाकिनी नदी, यह मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी आके मिलती है तो रुद्र प्रयाग में। तो रुद्र प्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आके मिलती है। और देव प्रयाग, यह क्या है? देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। तो देव प्रयाग में कौन कौन सी नदी? अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और यहीं से गंगा कहलाती है और गंगा मैदानी भाग में ये प्रवेश कर जाती है। तो इसी 5 प्रयाग जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, अनंत प्रयाग है, ये 5 प्रयाग को मिला के पंच प्रयाग बोला जाता है। नेक्स्ट है यह 9 नवंबर यानी उत्तराखंड 9 नवंबर 2002 को यूपी से टूटा तथा इसका नाम उत्तरांचल था, जिसे 1 जनवरी 2007 को बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यूपी से टूटा। इसका नाम पहले उत्तरांचल था जो कि 1 जनवरी 2007 को नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, तो इसे देवभूमि भी कहता है। इसके 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक चीन और एक नेपाल।
तो उत्तराखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक चीन और एक नेपाल। अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत यह सब क्या है, उत्तराखंड के पर्यटक स्थल है। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत है। नैनीताल, नैनीताल क्या है, तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, यूपी से उत्तराखंड होता है, तो नैनीताल क्या है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। नेक्स्ट है मसूरी। मसूरी क्या है, यह पर्यटक स्थल है और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी लैसब्यान है, जो जहाँ पे IAS की प्रशिक्षण दिया जाता है। तो IAS सब का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो उत्तराखंड के मसूरी में ही, और यह पर्यटक स्थल भी है। देहरादून, यह उत्तराखंड की राजधानी है और यहाँ पे जैलीग्रांट हवाई अड्डा स्थित है। तो देहरादून क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है और यहीं पे जैलीग्रांट हवाई अड्डा भी है। ऋषिकेश, यहाँ पे लक्ष्मण झूला है और दवा उद्योग है। तो ऋषिकेश में क्या है, लक्ष्मण झूला है और यह दवा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। हरिद्वार, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। रुड़की, यहाँ पे भवन अनुसंधान संस्था है और IIT भी है। तो रुड़की में भवन अनुसंधान संस्था और IIT है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में ही यह राष्ट्रीय उद्यान बना था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था, यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और यह इस उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। तो इसका नाम अब वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है तपोवन प्रोजेक्ट के समस्याओं के कारण वर्ष 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जिला से चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा किया था, यह उत्तराखंड के चमोली जिला से किया था। किस कारण से चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, तो तपोवन प्रोजेक्ट के समस्या के कारण। तपोवन प्रोजेक्ट के तहत जो बहुत से पेड़ों की कटाई होती, उससे समस्या जो उत्पन्न होता, उसी के कारण सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जिला से चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। कोटेश्वर, भागीरथी नदी पर बना बांध है। कोटेश्वर क्या है, भागीरथी नदी पर बना बांध है। टिहरी, भागीरथी नदी पर बना 255 मीटर अर्थ पिलर सबसे ऊंचा बांध है। तो अर्थ पिलर सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर बना है, यह 255 मीटर ऊंचा है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर, यह सतलज नदी पर 255 मीटर ऊंचा है, यह गुरुत्व बांध है। तो सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भाखड़ा नांगल बांध है, यह 255 मीटर ऊंचा है और सतलज नदी पे बना है। तो सबसे ऊंचा अर्थ पिलर बांध टिहरी बांध, यह भागीरथी नदी पे बना है और 255 मीटर ऊंचा है। और सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध तो भाखड़ा बांध है, यह सतलज नदी पे बना है और 255 मीटर ऊंचा है। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यह उत्तर प्रदेश से टूट के बना था और इसका नाम उत्तरांचल था, जिससे 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। देवभूमि किसे कहते हैं? तो देवभूमि उत्तराखंड को बोला जाता है। तो देवभूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है? तो यह 2 देशों लगती है, चीन और नेपाल से। तो उत्तराखंड की सीमा 2 देशों से लगती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की कितने भाग है? तो उत्तराखंड के 2 भाग है, कुमायूं और गढ़वाल। उत्तराखंड के 2 भाग है, कुमायूं और गढ़वाल। उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल में है। काला पानी कहाँ है? तो काला पानी उत्तराखंड और नेपाल। उत्तराखंड और नेपाल, उत्तराखंड के ऊपरी भाग जो नेपाल से सटा है उसे काला पानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचप्रयाग में कौन कौन आते हैं? तो पंचप्रयाग में देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, ये इनमें से सभी हो जाएगा। तो पंचप्रयाग में यह 5 आता है।
नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जहाँ IAS की ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ स्थित है? तो यह मसूरी में स्थित है। इनमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा, यह मसूरी में स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ है? मसूरी में है, उत्तराखंड के मसूरी में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में स्थित है, और ऋषिकेश में ही लक्ष्मण झूला और दवा उद्योग के लिए भी ऋषिकेश प्रसिद्ध है। भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में स्थित है। तो भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में स्थित है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो यह हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, इनमें से सभी हो जाएगा। तो हरिद्वार इनमें से सभी स्थान पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, और वर्तमान में इसका नाम जो है सो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। फूलों की घाटी स्थित है? तो चमोली जिला में, उत्तराखंड के चमोली जिला में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए कहाँ चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था? तो चमोली जिला में। कोटेश्वर तथा टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोटेश्वर तथा टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, और सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भाखड़ा नंगल बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध और सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध तो भाखड़ा नंगल बांध। विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तो विष्णु प्रयाग में। विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है, और यहीं से अलकनंदा नदी कहलाती है। अलकनंदा कहाँ बनती है? तो यह विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा कहाँ बनती है? तो विष्णु प्रयाग में। यही विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से अलकनंदा बनती है, और यह विष्णु प्रयाग में बनता है। नेक्स्ट है अलकनंदा तथा पिंडार कहाँ मिलती है? अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडार कहाँ मिलती है? तो कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है? तो यह रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलता है? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी यह देवप्रयाग में मिलता है, और यहीं से गंगा नदी बन जाता है, और यह मैदानी भाग में प्रवेश करता है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी कहाँ बनती है? तो देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ पहुँचती है? तो देवप्रयाग में। यहाँ के बाद मैदानी भाग में प्रवेश कर जाता है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया वह किस रेजिमेंट के थे? तो पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया, और यह कुमायूं रेजिमेंट के थे। कुमायूं के चौथी बटालियन के थे। इसे पहला परमवीर चक्र दिया गया था। यमुनोत्री किस पर्वत पर है? तो यह बंदरपुछ पे है। यमुनोत्री किस पर्वत पर है? तो बंदरपुछ पे। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल है? तो इनमें से उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल कौन है? तो अल्मोड़ा भी है, हल्द्वानी है, मसूरी है, नैनीताल है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल अल्मोड़ा, हल्द्वानी, मसूरी, नैनीताल, इनमें से सभी है। चलिए यहाँ पे उत्तराखंड राज्य समाप्त होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।